जब से बदलाव सरकार ने सत्ता पक्ष संभाला है तब से उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं जिले और संभाग को रद्द करने को लेकर जन प्रदर्शन हो रहे हैं तो कभी सरकार की योजनाओं में किए गए बदलाव से भी लोगों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। सरकार के पिछले दिनों 9 जिलों और 3 संभागों को रद्द करने के फैसले को लेकर प्रदेश भर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इसे लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। इसी क्रम में सीकर को संभाग से और नीमच थाना को जिले से हटाने के लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर नीमच थाना के स्थानीय युवाओं ने गुरुवार को भयंकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला जलाया गया और करीब 2 घंटे तक जमकर नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में माकपा, नौजवान सभा, SFI, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन सहित सभी जन संगठनों के सैकड़ों लोग शामिल रहे। माकपा तहसील सचिव कॉमरेड गोपाल सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये भाजपा सरकार विकास कभी भी नहीं करती है, ये हमेशा विनाश का काम करती है। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए राजनीतिक द्वेषपूर्ण जो फैसला लिया है कि राजस्थान के 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त करके लोगों के साथ कुठाराघात किया है, वह बहुत ही निंदनीय है, जिसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है। और जो नीमच थाना जिले को और सीकर संभाग को उठाया है, इसको लेकर शेखावटी तथा नीमच थाना के लोगों में एक भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसका परिणाम बीजेपी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसलिए बीजेपी सरकार समय रहते हुए एक बार पुनः विचार करके इन जिलों और संभागों को वापस करने का फैसला ले, अन्यथा उनके कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जो बयान दिया है कि कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, तो उनको इस बयान का जवाब है वह नीमच थाना की जनता दिखा देगी कि किस प्रकार से आपकी सरकार की जड़ें हिलाकर आपसे ये जिला और संभाग वापस लेगी। इसके अलावा SFI जिला महासचिव विक्रम यादव ने यहाँ के लोगों से आग्रह किया है कि आने वाली 13 जनवरी को जो विशाल सभा नीमच थाना में रखी गई है उसमें इतनी ज़्यादा संख्या में भाग ले कि सरकार जो गूंगी बहरी है उसकी नींद उड़ जाए और तुरंत प्रभाव से अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो। भाजपा सरकार ने जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था रखते हुए राजस्थान में 9 जिले 3 संभाग को निरस्त किया है, उसमें हमारे सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को राजनीतिक व्यवस्था रखते हुए हार का बदला लेकर के इनको हटाया है। यहाँ की जनता, इस शेखावाटी की धरा की जनता लड़ाकू जनता है। अभी हम शांति प्रिय तरीके से हमारे जिले और संभाग को लेने के लिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार ने जिस तरह से चुनावी हार का बदला इस तरह से लिया है, इस निर्णय को वापस नहीं लेती है, जो राजनीतिक व्यवस्था पूर्वक यह फैसला किया है। हमारे इस मामला के अंदर भी आज नौजवानों ने इस राजस्थान की मुखिया भजनलाल का पुतला चढ़ा करके विरोध व्यक्त किया है कि अगर आने वाले समय में नीमका थाना जिला और सीकर संभाग को वापस नहीं किया जाता है तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में नौजवान, SFI, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जाकर के उन लोगों को लामबंद करते हुए आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। और इस शेखावाटी की धरा पर जिस तरह से इतिहास रहा है कि जब भी सरकारों ने जोर जुल्म किया है और गलत फैसले दिए हैं, तब जाकर के यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान छतर एकजुट होते हुए आंदोलन की रूपरेखा बना करके आंदोलन किए हैं, तब सरकारों को झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो यही हम चेता देना चाहते हैं इस गोहाला बस स्टैंड से कि अगर हमारे जिले और संभाग को समय रहते हुए वापस नहीं करते हैं तो हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये एक आंदोलन ऐसा जन आंदोलन बनेगा कि सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगा, फांसी का फंदा बन जाएगा। और आने वाले समय में सरकार के प्रति इतना आक्रोश बढ़ेगा कि सरकार को वापस करना पड़ेगा। सरकार का एक मंत्री जोगाराम पटेल कहता है, हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लग रही है कि राजस्थान में जिलों का कहीं विरोध नहीं हो रहा है। अरे जोगाराम पटेल, यहाँ गोहाला में आके देख, यहाँ के नौजवान किस तरह से तुम्हारी पुतला जला रहे हैं, तुम्हारी सरकार का किस तरह से विरोध कर रहे हैं। आप कैसा विरोध चाहते हैं? और आप चाहते हैं सड़कों पर आए, आप चाहते हैं सड़क जाम करें, आप चाहते हैं रेल रोके। अगर आप हमारे धैर्य की प्रतीक्षा लेते हैं, अगर आप हमारे आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये कहते हैं कि आंदोलन नहीं हो रहा है। आप चाहेंगे वैसा आंदोलन भी हम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज नीमका थाना के अभी सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से 13 तारीख को नीमका थाना के रामला मैदान में
एक बड़ी विरोध सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें गुहाला से तमाम लोग एकजुट होकर के उस विरोध सभा में जाएंगे और इस सरकार को चेताते हुए कहना चाहते हैं कि वो सभा के अंदर इतनी तादाद में लोग आएंगे कि आपकी सरकार झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी।